दोस्तों, जय माता महालक्ष्मी। आपका स्वागत है। भगवान कृष्ण ने कहा कि पितृपक्ष में जो मनुष्य सुबह उठने के बाद ये 4 काम करते हैं वह जीवन भर अमीर ही रहते हैं। दोस्तों, पितृपक्ष जीवन में बदलाव का, तरक्की का, उत्तम सफलता का महत्वपूर्ण 15 दिवस के पितृपक्ष हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन डालते हैं। दोस्तों, हम सबको पता है कि हमारे जीवन में पितरों का कितना बड़ा महत्व है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में पितरों के महत्व के बारे में विस्तार से इस बात की जानकारी दी है कि हर एक मनुष्य के जीवन में उसकी तरक्की, उन्नति, समृद्धि, गतिरोध एवं रुकावट बाधा से संबंधित उसके जीवन की परंपराओं को आगे या पीछे करने का पूरा श्रेय जो होता है वो पितरों का बहुत बड़ा हाथ होता है। दोस्तों, पितरों के महत्व के बारे में हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि उनके जीवन में हमें आगे बढ़ाने की वो शक्ति नहीं है। दोस्तों, लंकाधिपति रावण ने पितरों के महत्व के बारे में रावण संहिता में भी विस्तार से बताया है कि एक व्यक्ति के जीवन में पितरों का इतना बड़ा महत्व होता है कि जो व्यक्ति अपने पितरों को खुश कर दे वो परिवार कभी जीवन में दुखी नहीं हो सकता। उस परिवार के जीवन में कभी मेजर दिक्कतें नहीं आ पाती हैं। दोस्तों, पितरों के महत्व के बारे में इतना बता दूं कि हमारे सनातन धर्म में शास्त्रों ने, वेदों ने विस्तार से जानकारी दी है। देखिए, भगवान श्री कृष्ण के जन्म दिवस के रूप में हम सिर्फ एक दिन का महत्व या पर्व मनाते हैं। भगवान श्री राम के भी हर्षोल्लास से जन्म दिवस के रूप में हम रामनवमी मनाते हैं और 9 देवियों के आराधना के लिए 9 दिन बने हैं, अर्थात नवरात्र के नाम से जानते हैं। लेकिन हमारे पितरों का हमारे जीवन में, मानवीय जीवन में कितना बड़ा व्यापक प्रभाव होता है कि उनके लिए 15 दिन निर्धारित किए गए हैं। दोस्तों, 1, 9 और 15 दिनों में तो अंतर होता है ना। जो जातक ये 4 काम करते हैं उनके जीवन में कभी धन की तंगी नहीं होती, वो जीवन में कभी गरीब नहीं हो सकते, वो जीवन में हमेशा अमीर ही बने रहते हैं। दोस्तों, पूर्वजों के गुजरने के बाद पितृ हमेशा पितृलोक में चले जाते हैं और पितृलोक में चले जाने के बाद वो सशक्त और काफ़ी बलशाली, शक्तिशाली और उनके अपने उस वंश परंपरा, अपने परिवार की समृद्धि को बढ़ाने में पूर्ण योगदान होता है। लेकिन वो जब खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, तभी ऐसा वरदान या ऐसी कृपा बरसाते हैं। दोस्तों, पितृपक्ष में हर मनुष्य को ये 4 काम तो करना ही चाहिए। सबसे पहले सुबह उठ करके हमने जैसे ही ज़मीन में पांव रखना उसके पहले पितृ देवताओं को ध्यान करते हुए उनके प्रति हमें हमेशा नतमस्तक होना चाहिए। साथ ही उसके बाद स्नान के उपरांत जब हम सूर्य भगवान को जल देते हैं उसी समय दूसरा कार्य करना चाहिए कि पितृ देवताओं को एक तांबे के लोटे में थोड़ा सा आपने चावल, सफ़ेद काले तिल व कोई एक पीला पुष्प या सफ़ेद पुष्प हम डाल करके जल में हम पितरों के निमित्त हम जल दें और जल देते हुए अपने मन में मनोकामना ये जरूर पैदा करें कि हे मेरे 7 पीढ़ी के पितृ देवताओं, आप हमारे ऊपर कृपा प्रदान करें, आप हमारे पारिवारिक परंपरा को, समृद्धि को, तरक्की को, सफलता को आगे बढ़ाएं, क्योंकि आप ही बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। दोस्तों, तीसरा कार्य, हर अमावस्या को आप पितरों के निमित्त आप जरूर भोजन लोगों को, गरीबों को और ब्राह्मणों को और खासकर कुत्तों को, गाय को जरूर अर्पित करें। इससे पितृ देवता खुश होते हैं। इनको भोजन कराने से पितरों को वो उनका आहार और निमित्त उनको प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, जैसे यांत्रिक कार्य अदृश्य होकर के अपना कार्य करते हैं, वैसे मंत्रों के बल पर ये सभी विधियां वो उन पितृ देवताओं तक उनके अपने आहार या भाग को वो निश्चित ही भेज देती हैं। दोस्तों, ब्रह्मांड में इस पितृ देवताओं का जो प्रभाव है वो किसी ब्रह्मास्त्र से कम नहीं होता है। चौथा कार्य, दोस्तों, जब भी कोई घर में धार्मिक कार्य हो, जब भी कोई शुभ कृत्य हो, उसमें हवन में भी अपने पितृ देवताओं की एक आहुति जरूर डालें। इससे पितरों को उनका भाग, उनका आहार प्राप्त हो जाता है।
जब कोई पूजा पाठ या कोई शुभ कृत्य होता है तो उसमें हमेशा पंडित जी वगैरह या पूजा पाठ करवाने वाले जो व्यक्ति विद्वान होते हैं वो निश्चित ही पितरों के नाम की एक आहुति जरूर डलवाते हैं या उनकी पूजा या आराधना करते हैं, जिसे ओम ग्राम देवताभ्यो नमः, पितृ देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवभ्यो नमः, इस तरह का आवाहन करवाते हैं। तो आप खुद सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि आखिर पितरों का अगर इतना बड़ा महत्व नहीं होता तो पितरों का आवाहन क्यों होता। दोस्तों, ये 4 शुभ कार्य जिस घर में होते हैं वो घर कभी गरीब नहीं होता, उस घर में हमेशा समृद्धि, सुख संपत्ति, उनके कार्य व्यापार, उनकी तरक्की और सुख शांति में हमेशा मजबूती बनी रहती है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। आप यह 4 कार्य करें और पितृ देवताओं की कृपा का लाभ जरूर उठाएं। तो दोस्तों नमस्कार, जय माँ भवानी।